ये बूढ़ा आदमी लगभग 500 साल का था, फिर भी कोई भी यमदूत उसे ले नहीं जा पाया, क्योंकि जो भी यमदूत उसकी आत्मा लेने आया वह बैज बनकर रह गया। आज एक और यमदूत उस छोटे से कस्बे में पहुंचा। सुनसान गलियां और अजीब सा माहौल जैसे उसे तुरंत लौट जाने की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन यमदूत पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और पता जांचने के लिए अपनी नोटबुक निकाली। पता सही पाकर वह दरवाजे पर गया और खटखटाया। 4 फुट का एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलकर सामने आया। यमदूत ने उसे इशारे से चुपचाप साथ चलने को कहा। जैसे ही बूढ़े ने देखा कि यह यमदूत नया है, उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने यमदूत को अंदर चाय पीने के लिए बुला लिया। यमदूत को लगा कि उसने बूढ़े को डरा दिया है और उसने मेज पर रखी प्याली उठाकर पी ली। अगले ही पल आसमान से एक बड़ा पत्थर गिर पड़ा। उसी समय बूढ़ा चुपचाप खिसक गया। यह देखकर यमदूत गुस्से से भर उठा। उसने अपनी दरांती उठाई और बूढ़े के पीछे भागा, पर हैरानी की बात यह थी कि रास्ता खतरनाक जालों से भरा था। एक छोटी सी चूक और आदमी हवा में उछल सकता था। किसी तरह उन जालों से बचता हुआ यमदूत आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि बूढ़ा एक लीवर खींच रहा है। एक के बाद एक भारी भरकम लोहे के ड्रम यमदूत पर टूट पड़े, पर किस्मत से यमदूत फुर्ती से अपनी दरांती बिजली की तार पर टिका सका। अब बूढ़ा शहर के बाहर की तरफ भागने लगा। गुस्से में यमदूत ने दरांती कसकर पकड़ी और पीछा करने लगा। वे रेल की पटरी पार कर रहे थे। तभी बूढ़ा अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। वह दया की भीख मांगने लगा, लेकिन यमदूत उसकी चाल समझ चुका था। जैसे ही उसने दरांती उठाई, एक ट्रेन तेजी से आ गई। चतुराई से यमदूत फिर बच निकला। अब वह धीरे धीरे बूढ़े की तरफ बढ़ा। तभी बूढ़ा चालाकी से मुस्कुराया। उसी वक्त यमदूत की नजर अपने पैरों के पास बंधी एक रस्सी पर पड़ी। कुछ समझ पाता उससे पहले ही ट्रेन ने उसे घसीट लिया। बूढ़े ने गिरे हुए यमदूत का बैज उठाया और वापस घर चला गया। संतुष्ट होकर उसने बैज को अलमारी में रखा और ध्यान से गिना। यह उसका 21वां बैज था।